मेरे आका, मेरे सरदार जिन, कहाँ है तू? मैं फरियाद लेकर आया हूं। आका, आपके पास मैं एक फरियाद लेकर आया। आओ आओ कल्लू जिन, आओ बैठो। फरियाद यह है सरदार जिन कि पीटर की घरवाली घर में चोरी कर रही है। कभी 4,000 उसके गले में से गायब हो जाते हैं, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी जेवर, और इल्जाम हम जिनों पे आता है। और जब वो बाबाओं के पास जाते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा हमारे घर से पैसे गायब हो रहे हैं, हमारी रखी हुई रकम गायब हो रही है, तो वो कहते हैं कि आपके घर में जिन है। बाबा अपनी दिहाड़ी बना जाते हैं, इल्जाम हमारे ऊपर लगा देते हैं, ये नहीं बताते कि उनके बच्चे चोरी कर। सरदार जिन, हमारे एक दोस्त हैं चाय वाले, उनका नवासा घर के अंदर से उसे काम पे लगाया, मोबाइल के काम पे लगाया। पहले दिन घर से 20,000 रुपए गायब हो गए, उसके बाद 40,000 रुपए गायब हो गए। घर वाले परेशान हो गए, किराए का मकान था। वो बाबा के पास गए, बाबा से जाके कहा, बाबा आप बताएं हमारे घर से पैसे गायब। बाबा ने कहा, जिन है, ये जिन है तुम्हारे घर से पैसे गायब कर रहा है। अब बताओ। देखो अल्लाह बचाता है, जिनों को अल्लाह बचा रहा है, वरना ये इंसान जिनों को नहीं छोड़े। हमें कहते हैं कि हम खतरनाक हैं, अरे इंसान आज का खतरनाक है। अभी परसों की बात है, हमारे 2 बच्चे राइटरों ने मार दिए। हमारे बच्चे रोड पे खेल रहे थे, वो गाड़ी उठाते हुए लेके गए, दोनों बच्चों को कुचलते हुए निकल गए वो। अब बताओ इंसान खतरनाक है या जिन खतरनाक है? जब उस बच्चे ने 40,000 चुराए, 60,000 हो गए। उसके बाद उस बच्चे ने फिर दोबारा 20,000 रुपए चुराए, 80,000 रुपए हो गए। फिर मामू घर पे आए, बच्चे ने मामू का मोबाइल निकाल लिया और मोबाइल के जरिए पुलिस ने उस बच्चे को पकड़ लिया। उसके बाद पता लगा, अच्छा बाबा कह रहे हैं कि मकान बदली कर दो। अब ये सोचें जरा इस बात को कि बाबा ने 10-20 हजार रुपए भी ले लिए उनसे, मकान भी बदली करवा दिया उनका, और जो है चोर घर के अंदर ही उनका बेटा था। इल्जाम किस पे? जिनों पे। सरदार इसके लिए कोई हिकमत अमली करनी पड़ेगी आपको। अरे कल्लू जिन, इन बातों से तो हम भी बहुत परेशान हैं। हमारी बेगमात भी हमारे पैसे चोरी कर करके ले जाती है। हम बहुत परेशान है कि उनका क्या करें। कोई ब्यूटी पार्लर जा रही है, कोई शॉपिंग पे जा रही है, माल हमारा चुरा रही है, हम किस पे इल्जाम लगाएं? क्या कह रहे हो सरदार? और कल्लू, ये तू जिन कम लग रहा है और कसाई ज्यादा लग रहा है। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? बकराईद चल रही थी ना आका, तो बकराईद के दिनों में हुलिये के बगैर कटाई न मिले, तो जब हुलिया ऐसा किया तो 2-4 जानवर मिले, उनका भी उल्टा सीधा मैंने काट दिया, उनके पसंदे खराब कर दिए, उनकी बोटियां खराब कर दी, उनके कबाब खराब कर दिए। बड़ी मुश्किलों से मैं जान बचा के वहां से भागा हूं, अभी तक कपड़े भी बदले मेरे। अबे भाग, पुलिस आ रही है तेरे चक्कर में। पुलिस नहीं है, ये नया कोई पैसे वाला हुआ, गाड़ी लेके आ रहा है, ये अंधाधुंध गाड़ी ला रहा है। निकल, पेड़ पे चढ़, पेड़ पे चढ़, ये चला देगा गाड़ी, आगे मार देगी। पेड़ पे चढ़। अच्छा हुआ कल्लू जिन, निकल गई औरत, वो निकल गई, तुमने हमें बचा लिया। अल्लाह ने बचा लिया। अरे तुम्हें क्या पता, कल कोर्ट में गया था, मुकदमा चल रहा था वहां पे, एक फरियादी कटोरे में खड़ा हुआ था। जज उसको बोल रहा है कि जब तुमको पता है कि एक औरत कार चला रही है तो तुम्हें सड़क से हट जाना चाहिए। वो बेचारा फरियादी बोल रहा है, जज साहब कौन सी सड़क, मैं तो पार्क में सो रहा था। भाई मेरे साथ भी कल रात बड़ा घर में मौजूद, सास ने अपने झगड़े को टाइम दिया, बहू ने अपने झगड़े को टाइम दिया, दोनों झगड़े एक टाइम पे आ गए, घर वाले जाग गए। इल्जाम किस पे लगा? जिन आ गया, जिन आ गया, जिन आ गया। बताओ बताओ, हर जगह पे जिन पे इल्जाम लग रहा है कि जिन है। औरत तो करनी अपनी मर्जी की शादी है, मगर आ गया उस पे जिन है। लड़के ने अपनी मर्जी की शादी करनी है, जिन आ गया उसके ऊपर। काम पे नहीं जाना बच्चे को, जिन आ गया।
पढ़ने नहीं जाना, बच्चे को जिना। सरदार, इसके लिए कोई हिकमत अमली करनी पड़ेगी हमें। क्या हिकमत से अमली करनी पड़ेगी? तब तक ये इल्जाम नाजायज हम सहते रहेंगे। अरे कल वो एक बिरासी हाँ, मौलवी साहब को लेकर मेरी बीवी के ऊपर जिन आया है। फिर जिन डाल दिया वो। इसके लिए कोई, या अल्लाह फिर कोई गाड़ी लेके आ रहा है। सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।